काफी अब महंगे होने वाले हैं एंड्रॉइड फोन्स। अगर हम आपसे कहें कि आम आदमी के बजट में आने वाला एंड्रॉइड फोन जल्द ही महंगा होने वाला है, या फिर जो फोन अभी आपके हाथ में है उसकी कीमत काफी अधिक बढ़ने वाली है, तो आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे क्या मजाक करते हो? आज के टाइम पर कंपटीशन के चक्कर में फोन जहाँ सस्ते हो रहे हैं और आप महंगे करने की बात करते हो। तो जरा रुकिए भाई साहब, ये हम नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल कह रही है, और गूगल ने इस बात को लेकर इंडिया को वार्निंग दी है। आप कहेंगे कि क्या बात को गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहे हो यार, जल्दी बताओ बात क्या है। तो आइए आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों महंगा होने वाला है आपका एंड्रॉइड फोन, और आखिर गूगल किस वार्निंग की बात कर रहा है। अब इतनी महत्वपूर्ण बात बताएं उससे पहले जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा डीप में जानकारी देते हैं। दरअसल हाल ही में CCC यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल पर 1337 करोड़ यानी कि 1337 करोड़ का जुर्माना लगा है। CCI का कहना है कि गूगल अपनी मोनोपोली चला रहा है और अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसे सिंपल तरीके से समझिए कि जब आप कोई फोन खरीदते हैं तो उसमें पहले से ही Gmail, गूगल अर्थ और गूगल के बहुत सारे ऐप्स पहले से ही प्री इंस्टॉल होते हैं। और क्या कभी आपने सोचा कि ये क्यों होते हैं? जो ऐप्स आपको चाहिए नहीं या फिर जो चाहिए भी वो आप इंस्टॉल करें, उनको गूगल पहले से इंस्टॉल करके क्यों दे रहा है? अब आज गूगल ने हर तरह के ऐप बना डाले, धीरे धीरे मार्केट पर अपना कब्जा जमा चुका है। इसके अलावा आप अपने ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह की मोनोपोली है। क्या आखिर गूगल क्यों सभी तरह के ऐप्स बनाकर पहले ही उन पर कब्जा जमा रहा है? जो कंपनी मोबाइल फोन बना रही है, अगर वो कंपनी अपने ऐप्स देना चाहे तो क्यों नहीं दे रही? गूगल के ही सारे ऐप क्यों? CCI ने गूगल को यह भी कहा कि आप कई सारी मोबाइल कंपनियों को एक्सेस भी नहीं देते हो, वो भी उनके ही फोन में मौजूद ऐप का, और ये एक तरह से दादागिरी है और बाहर के सिस्टम में मौजूद ऐप्स को आप अलाउ नहीं करते हो। वैसे ये बात हमने कभी गौर नहीं करी कि हमारे फोन में पहले से गूगल प्ले, गूगल अर्थ, Gmail, गूगल मैप जैसे ऐप पहले इंस्टॉल क्यों होते हैं, किसी दूसरी कंपनी के ऐप क्यों नहीं? इस मामले में CCI का कहना है कि गूगल मोबाइल फोन कंपनी पर दबाव डालती है कि वो इन ऐप्स को अपने फोन में जगह दें, तभी वो बाकी ऐप्स को फोन में इंस्टॉल करने की अनुमति देगा। और इसके लिए बाकायदा गूगल एक एग्रीमेंट करवाता है जिसे MADA यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके जरिए गूगल मोबाइल फोन कंपनियों पर एक तरह का दबाव भी डालता है, और ये सभी बातें CCI ने अपनी रिपोर्ट में कही है। CCI ने कहा है कि किसी थर्ड पार्टी से आने वाले ऐप को आप अलाउ नहीं करते हो, और ये सही नहीं है। इस संस्था का कहना है कि गूगल एक तरीके से एंड्रॉइड फोन की दुनिया में अपनी दादागिरी कर रहा है, और इसके लिए संस्था ने गूगल पर 1337 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया। इसके जवाब में गूगल ने कहा कि अभी हम ये ऐप्स फ्री में यूजर्स को दे रहे हैं। अगर कोई कंपनी जो फोन बना रही है और वो इन ऐप्स को भी डेवलप करेगी तो फोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी और यूजर्स को अधिक दाम में फोन मिलेगा। यानी जो फोन आसानी से 6000 तक मिल जाता है वो फोन लगभग 12000 के आसपास आएगा। यानी अमाउंट सीधा दुगना हो जाएगा, दुगनी कीमत, क्योंकि उस ऐप को बनाने का खर्च भी मोबाइल कंपनी यूजर से वसूलेगी। ऐसे में फोन की कीमत तो बढ़नी है। जुर्माना लगने के बाद गूगल NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल तक गया था, लेकिन वहां भी गूगल को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, और नेशनल कंपनी ऑफ लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने गूगल को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। तो गूगल जा पहुंचा हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गूगल को पूरी तैयारी के साथ आने को कहा और कहा है कि गूगल खुद इस मामले में चिंतन करे। जब CCI ने गूगल पर जुर्माना लगाया तो गूगल ने ये बात कही और अपनी सफाई दी। यानी गूगल का कहना है कि हम पहले से ऐप्स दे रहे हैं जिससे मोबाइल कंपनी को ये सब देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे ऊपर इस तरह का जुर्माना लगाना भारतीय यूजर्स के लिए एक झटका है। इसके अलावा गूगल ने कहा कि हम थर्ड पार्टी ऐप को सिक्योरिटी कारणों के कारण अलाउ नहीं करते, क्योंकि हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप मौजूद है उनके बारे में तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि समय समय पर हम उनको चेक करते रहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी यानी बाहर से आने वाले ऐप में क्या है हम कैसे जान सकते हैं, इसलिए हम उनको अलाउ नहीं करते हैं। गूगल ने कहा कि आज के समय में फ्रॉड बहुत अधिक बढ़ गया है और हम सिक्योरिटी की वजह से इन सभी ऐप्स को पहले से इंस्टॉल करके देते हैं। यानी कुल जमा गूगल की दादागिरी को किसी न किसी तरीके से खत्म करने की बात कही जा रही है, क्योंकि हमारे द्वारा खरीदे गए फोन में तो ये बात तो है कि भैया हम जिस फोन को खरीदते हैं उसमें गूगल पहले से ऐप्स क्यों डाल कर देता है, इसका हक गूगल को किसने दिया? आखिर गूगल ऐसा क्यों कर रहा है? मोबाइल फोन वाली कंपनी ये ऐप्स क्यों नहीं दे पा रही? हालांकि हमारे देश की संस्था CCI ने ये बड़ी मजेदार बात गौर की है। अब आप कह रहे होंगे कि आखिर ये CCI है क्या भाई, और इसका काम क्या है? तो आइए आपको बता देते हैं।
CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो उपभोक्ताओं यानी कस्टमर्स के हितों की रक्षा करता है। कई बार कंपनियां लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता हितों को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे में उनके हितों की रक्षा का जिम्मा CCI उठाता है। वो उपभोक्ता हितों को ताक पर रखने वाली कंपनियों के खिलाफ कदम उठाता है और उन पर नियमानुसार कार्रवाई करता है। 13 जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू किया गया था। इसके बाद इसी साल यानी 2003 में ही 14 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की। इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। फिलहाल यह आयोग पूरी तरह कार्यशील है। यानी CCI का मुख्य काम किसी कंपनी की दादागिरी पर नजर रखना है और इस संस्था को गूगल की दादागिरी दिखाई दी, जिसकी वजह से उस पर जुर्माना लगाया गया। हालांकि हम सब इन बातों को नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या है। हम तो फोन आते ही सब कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद कौन हमारा डेटा लेकर कहाँ जा रहा है, किसे हम अपना डेटा दे रहे हैं और उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये सब हमें दिखाई नहीं देता। वैसे गूगल के ऐसा करने के पीछे कहीं ना कहीं मोबाइल कंपनियों की लापरवाही भी है, क्योंकि कोई भी मोबाइल कंपनी अपने यूजर के डेटा को सेफ रखने की गारंटी नहीं लेता, जैसे एप्पल इस बात की गारंटी लेता है। इसलिए वहां पर गूगल की दादागिरी नहीं चल पाती है। हालांकि इसके लिए एप्पल पैसे भी चार्ज करता है, यानी उनके कई सारे ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। अब देखना तो मजेदार होगा कि आखिर गूगल और CCI की ये बात कहां तक पहुंचती है, क्योंकि नतीजा जो भी हो इससे यूजर्स पर तो असर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर गूगल ने ऐप्स देने बंद कर दिए और कल को मोबाइल कंपनी ने इसके लिए पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए, तो फिर वाकई में एंड्रॉइड फोन भारत में महंगे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या गूगल की ये दादागिरी है या फिर मोबाइल कंपनियों की लापरवाही? क्या वाकई में गूगल जो कह रहा है वो सही है कि अगर वहां पर थर्ड पार्टीज को अलाउ किया गया तो उससे फ्रॉड के केसेस बढ़ जाएंगे और गूगल जो कर रहा था वो सही कर रहा था? आपको क्या लगता है, आप किस पलड़े पर जाना चाहते हैं? आप गूगल के साथ जाना चाहते हैं या गूगल के अपोजिट जाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि गूगल को कोई हक नहीं है अपने ऐप्स को पहले से प्री इंस्टॉल करके देने का, या दूसरी ऐप कंपनियों को भी अलाउ करने का, उसे या डिसअलाउ करने का उसका पूरा हक नहीं है? या आपको लगता है गूगल जो कर रहा था वो सही कर रहा था, उसने इकोसिस्टम बनाया था और गूगल प्ले स्टोर से हम जब किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं थर्ड पार्टी का तो उसे अलाउ नहीं करता है? इससे क्या हम वाकई में स्कैम से बच रहे हैं? क्या कहना है आपका? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें। और एक बात और बताएं, अगर ऐसा करने की वजह से अगर एंड्रॉइड फोन महंगे हो जाते हैं, क्या वो नुकसानदायक होगा भारतीय यूजर्स के लिए? क्या आप महंगा फोन खरीदने को तैयार हैं एंड्रॉइड का जिसमें गूगल के ऐप्स ना हो? ये भी जरूर लिखिए। कल फिर मिलते हैं एक और विचार होते हैं वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनाने के लिए दिल से धन्यवाद।